Hey everyone, this is Japneet. Welcome back. I hope you guys are fine and safe. Our today's video is on PTE, especially the speaking part. In this, we are going to talk about read aloud and a particular strategy that will help you out in getting your score. Read aloud में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. First is content, second fluency, third pronunciation. सबसे पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं. सपोज करो आपके पास एक पैराग्राफ है. एक ऐसे एजम्पशन लगाते हैं कि उसमें टोटल 30 वर्ड्स हैं. अगर आप वो 30 के 30 वर्ड्स कंप्लीट करते हो तो दैट मीन्स आपका कंटेंट बढ़ गया. जस्ट कंप्लीट करना है आपको, ठीक है. ये कंटेंट के बारे में. फ्लुएंसी में क्या होता है? फ्लुएंसी में आपका जस्ट फ्लो चेक करा जाता है एआई के द्वारा. फ्लो इन द सेंस कि आप कैसे फ्लो में बोल रहे हो. इट डज नॉट मीन स्पीड. इसके स्पीड से कोई लेना देना नहीं. फ्लो का मतलब होता है फ्लुएंसी. फ्लुएंटली आप क्या चीज़ बोल रहे हो एक पर्टिकुलर फ्लो में. वो मैं आपको एग्जांपल में आगे दूंगा. थर्ड चीज़ है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो. प्रोनाउंसिएशन में खास करके जैसे एक वर्ड उठा लेते हैं जैसे कंपटीशन, है ना. कई बार हम उसको कंपटीशन बोल देते हैं, तो इसका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है कंपटीशन. एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि जो आपका टच है, आपका लोकल टच है, चाहे आप जैसे गुजरात से हो या पंजाब से हो, ठीक है, वो टच आपका उसमें दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, द वे हाउ यू स्पीक द वर्ड. सपोज करो आपके सामने एक पैराग्राफ है. The development of easy-to-use statistical software has changed the way statistic is being taught and learned. इसमें statistics प्लूरल है, आपको सिंगुलर प्लूरल का खास ध्यान रखना है. SES का भी, ठीक है. इसके अलावा वॉवल्स का भी खास ध्यान रखना. और कई बार जैसे KNOW नो होता है असल में, बट कई बार जैसे स्टूडेंट्स उसको कनो बोल देते हैं, तो वो भी जो सॉफ्टवेयर है वो पिक नहीं करेगा इस चीज को भी. एक और चीज ये माइंड में रखो. अज्यूम कर लो कि कंटेंट के 5 नंबर आपके, फ्लुएंसी के 5 नंबर है, प्रोनाउंसिएशन के 5 नंबर है, और आप एक पैराग्राफ को बोल रहे हो, ठीक है. उसमें से सपोज करो कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया. एक पैराग्राफ में आपको 3 वर्ड्स टफ लगे, तो बजाय कि उनके ऊपर आप स्टक हो जाओ या बजाय कि उनको गलत बोलो, आप उनको स्किप कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है. उससे आपके कंटेंट के नंबर कट सकते हैं, बट फ्लुएंसी के एंड प्रोनाउंसिएशन के नंबर नहीं कट होंगे. सपोज करो आपके सामने एक पैराग्राफ है. मैं सेकंड लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं. माई फीट वर इन द सी एंड अ शीट ऑफ माई. अभी मुझे ये सपोज करो वर्ड नहीं बोलना था, नीसेस मैगजीन, राइट. तो मैं उसको स्किप कर दूंगा. तो कैसे बनेगा? माई फीट वर इन द सी एंड अ शीट ऑफ माई मैगजीन. आप इस तरह से इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है. इससे आपको कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. वन लाइन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक चीज और माइंड में रख लो. नेवर एवर डू सेल्फ करेक्शन. कई बार हमको लगता है कि ये वर्ड मैंने बोल दिया, ठीक है, मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया, राइट, और उसको आप दोबारा बोलने की ट्राई करते हो ताकि वो पिक कर ले, बट ये चीज नहीं होती. उससे आपका सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है. उसको वहीं पे आप स्किप कर दो, आगे मूव हो जाओ. नाउ लेट्स मूव टू वन लाइन स्ट्रेटजी, ठीक है. एक छोटा सा डिस्क्लेमर है. दिस स्ट्रेटजी डजंट वर्क इन एनी वेबसाइट. इट एक्चुअली वर्क्स इन द रियल टेस्ट. ये स्ट्रेटजी किसी भी वेबसाइट पे नहीं वर्क करती, ठीक है. कोई भी आप यूज कर रहे हो किसी पे भी नहीं करेगी, जस्ट और जस्ट रियल टेस्ट में करेगी, दैट्स इट. और इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है? देखो, अगर आपने सारा का सारा पैराग्राफ बोलना है, मैं तो चाहूंगा कि आप सारा का सारा पैराग्राफ ही बोलें, ठीक है. अगर आप सारा बोल रहे हो तो आप वर्ड स्किप कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बट वन लाइन स्ट्रेटजी में आपको जस्ट और जस्ट एक लाइन बोलनी है, और उस एक लाइन में आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते. चाहे वो SJES हो, चाहे कोई डिफिकल्ट वर्ड हो, आपने सारे के सारे पैराग्राफ में से जस्ट और जस्ट वन लाइन बोलनी है, फर्स्ट वाली, दैट्स इट, ठीक है जी. उससे आपका जो स्कोर है वैसे ही आएगा जैसे आप सारा का सारा पैराग्राफ रीड करते हो वैसा आएगा. सपोज करो आपके सामने एक पैराग्राफ है, तो इसको कैसे रीड कर सकते हैं? आई वॉज अस्लीप ऑन द बीच ड्रीमिंग ऑफ फील्ड्स ऑफ ग्रीन ग्रास. मैंने सारा पैराग्राफ नहीं रीड करा, और ये चीज़, इसको वन लाइन स्ट्रेटजी बोलते हैं. ये आप अगर एग्जाम में यूज करोगे, ठीक है, कभी भी, तो आपका वही स्कोर आएगा, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन अच्छी रखना, फ्लो अच्छा रखना, दैट्स इट. कंटेंट भी आपका बढ़िया रहेगा, राइट. और एक खास ख्याल रखो पॉजेस का, कहाँ कहाँ पे आपने लेने हैं. कॉमे की जगह पे लेना पॉज आपको. एंड से पहले थोड़ा सा पॉज लेना. पॉज का मतलब ये नहीं कि वहीं पे रुक जाओ, ठीक है. तीसरा पॉज लेना आपने फुल स्टॉप पे, दैट्स इट. इसके अलावा आपने मिडल में, ठीक है जी, चल रही है लाइन में, उसमें कोई भी पॉज नहीं लेना. वो आपकी फ्लुएंसी खराब करेगा और आपका सारा का सारा स्कोर डाउन हो जाएगा. ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड. आगे वीडियोस आती रहेंगी एंड पीटी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. ऑफलाइन बठिंडा सिटी में है, ऑनलाइन आपको 12:30 या 12 नून वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स. और 1 मंथ का गेम है सारा का सारा, ठीक है जी. कुछ टेम्पलेट्स होते हैं वो आप फिक्स कर लो. लूप होल्स होते हैं सारे के सारे AI में, और वो आप क्लियर कर सकते हो. बढ़िया स्कोर आ सकता है. एंड सी यू.